कभी कभी इंसान बाहर से जितना मजबूत दिखाई देता है, अंदर से उतना ही डरा हुआ होता है। वह ऊंची आवाज में बात करता है, आत्मविश्वास दिखाता है, लोगों को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन उसके भीतर कहीं एक डर लगातार छिपा रहता है। और वो डर होता है, अगर मैं हार गया तो। महाभारत का दूसरा श्लोक हमें इसी छिपे हुए डर के बारे में बताता है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि धृतराष्ट्र अपने भय और मोह में डूबा हुआ था। अब संजय हमें युद्ध भूमि का दृश्य दिखाते हैं। संजय इस श्लोक में कहते हैं, हे राजन, पांडवों की सेना को युद्ध के लिए व्यवस्थित देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और इस प्रकार बोलने लगा। पहली नज़र में ये श्लोक बहुत साधारण लगता है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यह श्लोक दुर्योधन के मन का पूरा रहस्य खोल देता है। दुर्योधन हमेशा खुद को शक्तिशाली समझता था। उसे लगता था कि उसके पास विशाल सेना है, बड़े बड़े योद्धा हैं, भीष्म जैसे पितामह हैं, इसलिए जीत उसी की होगी। लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने पांडवों की सेना को देखा, व्यवस्थित, आत्मविश्वास से भरी हुई, युद्ध के लिए तैयार, उसके भीतर हलचल शुरू हो गई। यहीं से इंसान का असली चेहरा सामने आता है। जब तक परिस्थिति हमारे अनुसार चलती रहती है, तब तक हमें अपने आत्मविश्वास पर बहुत गर्व होता है। लेकिन जैसे ही जीवन हमारे सामने कोई बड़ी चुनौती खड़ी कर देता है, भीतर का डर जागने लगता है। दुर्योधन के साथ भी यही हुआ। उसने कल्पना नहीं की थी कि पांडव इतनी शक्तिशाली सेना खड़ी कर पाएंगे, और जब वास्तविकता उसकी कल्पना से अलग निकली तो उसका आत्मविश्वास हिल गया। ध्यान दीजिए, इतनी बड़ी सेना का राजा होने के बावजूद वह तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास चला गया। क्यों? क्योंकि अंदर से वह भयभीत हो चुका था। उसे सहारे की जरूरत थी। उसे किसी ऐसे इंसान की आवश्यकता थी जो उसके डर को शांत कर सके। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छिपी है। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास सम्मान दिखाने नहीं गया था, वह वहाँ अपने डर को छुपाने गया था। बहुत बार इंसान बाहर से सम्मान, गुस्सा या आत्मविश्वास दिखाता है, लेकिन भीतर केवल असुरक्षा रहती है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई लोग बहुत कठोर दिखाई देते हैं। वह दूसरों को नीचा दिखाते हैं, हमेशा नियंत्रण में रहना चाहते हैं, हर जगह खुद को सही साबित करना चाहते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो अक्सर ऐसे लोगों के भीतर सबसे ज़्यादा डर छिपा होता है। जो इंसान भीतर से शांत होता है, उसे हर समय अपनी ताकत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। दुर्योधन की समस्या केवल यह नहीं थी कि वह लालची था। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वो अंदर से बहुत असुरक्षित था। उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं पांडव उससे बेहतर न साबित हो जाएं, और यही डर धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल गया, और वही ईर्ष्या अंत में विनाश का कारण बनी। ध्यान से सुनिए, ईर्ष्या हमेशा तुलना से जन्म लेती है। जब हम दूसरों को देखकर अपने जीवन को मापना शुरू कर देते हैं, तब भीतर बेचैनी पैदा होती है, और फिर हमें दूसरों की सफलता अपने लिए खतरा लगने लगती है। दुर्योधन भी यही कर रहा था। वह पांडवों को केवल भाई नहीं, अपने सिंहासन के दुश्मन के रूप में देख रहा था, और यही चीज़ इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। आज सोशल मीडिया की दुनिया में भी यही हो रहा है। लोग दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपने आप को कम समझने लगते हैं। दूसरों की सफलता देखकर उनके भीतर बेचैनी पैदा होती है। फिर वे मुस्कुराते हुए भी भीतर से डरते रहते हैं। गीता का यह दूसरा श्लोक हमें चेतावनी देता है, जिस इंसान के भीतर डर और ईर्ष्या बस जाती है, वह कभी शांति से नहीं जी सकता। दुर्योधन के पास सब कुछ था, शक्ति, धन, सेना, राज्य, फिर भी उसके भीतर शांति नहीं थी। क्योंकि शांति बाहर की चीज़ों से नहीं आती, शांति आती है भीतर के संतुलन से। और जिस दिन इंसान दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ देता है, उसी दिन उसके भीतर का युद्ध थोड़ा शांत होने लगता है। इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख यही है, डर इंसान को बाहर से आक्रामक बना सकता है, लेकिन भीतर से कमज़ोर कर देता है। इसलिए जीवन में जब भी आप खुद को दूसरों से तुलना करते हुए पकड़ें, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपना जीवन जी रहा हूँ या केवल दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में भाग रहा हूँ? क्योंकि जिस दिन ये सवाल भीतर से उठ जाता है, उसी दिन गीता धीरे धीरे हमारे भीतर उतरना शुरू कर देती है। अगले श्लोक में हम देखेंगे कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से क्या कहता है और कैसे उसके शब्द उसके मन की पूरी बेचैनी को उजागर कर देते हैं।